अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस पेपर फॉर क्लास 9 बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ आपने ज़हन में याद रखनी है कि जो बायोलॉजी का पेपर होता है, टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 आवर्स मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये गलती से हुआ है। आपने याद रखना है कि जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है और 60 मार्क्स होते हैं टोटल। जो थ्योरी है उसमें 60 मार्क्स होते हैं और 15 मार्क्स जो है ना प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारे आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि सेक्शन बी में आपसे जो है ना 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तकरीबन 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह आपने सेक्शन सी में आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और जो एमसीक्यूज़ है वो आपने सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो है ना 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और डायग्राम जहाँ-जहाँ रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ-जहाँ पर आपसे पूछा जाता है, तो आपने नीट एंड लेवल डायग्राम जो है ना वो भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 से हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 जो है ना हेडिंग्स यहाँ पर मेंशन किए, लेकिन आपने इनकी सारी हेडिंग्स करनी है ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिले, पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, इनके जो स्टेप्स है वो एटम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एटम, फिर जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस तरह फिर जो है ना ऑर्गेनेल है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, स्पीशी है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है और बायोस्फीयर तक आपने इसको पूरा डिटेल में जो है ना इसको लिखना है। ठीक है, और टाइम मिले तो इसके साथ आप टेबल भी बना लीजिएगा ताकि आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। ठीक है, तो इस पे 5 ब्रांचेस है जो 9 की बुक में मेंशन की गई हैं। पहली ब्रांच हमारे पास बायोफिजिक्स है, बायो मैथमेटिक्स है, थर्ड ब्रांच हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, फोर्थ हमारे पास बायो जियोग्राफी है और पांचवी जो ब्रांच हमारे पास है वो है बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथड के वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसके जो स्टेप्स है वो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए 2 रीजनिंग होती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट है, कंक्लूजन है, थ्योरी है और लॉ है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है और इसमें 5 किंगडम को आपने एक्सप्लेन करना है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 से और 3 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, इस तरह चैप्टर नंबर 4 से मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और 8 है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल या तो प्लांट टिश्यू के बारे में पूछा जाता है या तो एनिमल टिश्यू। तो लास्ट टाइम जो है ना प्लांट एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पूछा गया था 2025 में। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ और जो मस्कुलर टिश्यू है जैसे कि स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल है, तो ये पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर है, एक्सप्लेन द प्लांट टिश्यूज़ एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये दोनों आते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस साल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है प्लांट टिश्यू। ठीक है, और उसमें भी आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू डायग्राम के साथ याद करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी इस चैप्टर से आ सकता है। और चैप्टर नंबर 7 हमारे पास एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विद डायग्राम। तो ये 4 क्वेश्चन है, लेकिन फिर बताता चलूँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यू है, सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है ना वो एनिमल टिश्यू है और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो है ना वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विद डायग्राम। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, इससे भी 2 क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ माइटोसिस विद डायग्राम। तो माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये 4 फेज आपने एक्सप्लेन करने हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेबल डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मियोसिस 1। ठीक है, और इन दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो माइटोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन एग्जाम में माइटोसिस ही आता है। ठीक है, अगर आपका चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है,
एंजाइम चैप्टर का नाम है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, मतलब इस चैप्टर से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कोई 12 आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद करने हैं, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे पास है, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो वो अनासिर, वो एक फैक्टर आपने ग्राफ के साथ या डायग्राम के साथ आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, पीएच है, और जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है बायो एनर्जेटिक। यहाँ से 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो डिटेल में आपने याद करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है चैप्टर नंबर 7 से, एक्सप्लेन द रिस्पायरेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो पहले आपने रिस्पायरेशन के बारे में बताना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और इसके बाद आपने टाइप्स के बारे में बताना है। जैसे हमारे पास 2 टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन है और एनारोबिक रिस्पायरेशन है। चैप्टर नंबर 8 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, वो हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में पूछा जाता है कि आपने ड्रॉ करना है लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इंसान के जो फूड के कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, वाटर वगैरह है। और इनमें से कोई 2 आपने एक्सप्लेन करने हैं, वो आप 2 कोई भी कर लें, कार्बोहाइड्रेट कर लें या प्रोटीन कर लें, ठीक है, या प्रोटीन और विटामिन्स कर लें। चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन है, लेकिन उस दोनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हार्ट है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इन ह्यूमन हार्ट को, और डायग्राम भी बनानी है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम ज़्यादा पूछा जाता है, डायग्राम के बारे में कि आप डायग्राम बनाएं और इसको लेबल करें। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से है, वो एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के 4 कंपोनेंट है, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। तो इनको आपने एक्सप्लेन करना है और इनके डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर क्लास 9 बायोलॉजी 2026 एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9 बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।